हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज जो है वो हम इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है, तो उन्हीं के ऊपर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट सेशन जो है वो आपको ज़रूर देखना है। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल में हल्दी घाटी राजसमंद में आ जाता है, यानी कि हल्दी घाटी जो स्थान आता है वो राजसमंद जिले में आ जाता है। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक मेवाड़ की महाराणा प्रताप की संघर्ष स्थली जो है वो हल्दी घाटी रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को, कहीं पे 18 जून भी देखने को मिल जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनापति कौन थे? मानसिंह के नेतृत्व में के मध्य हुआ था। कर्नल टोड ने जो है उसको थर्मोपली का युद्ध कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिवेर राजसमंद, महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से यहाँ मुगलों पर 1582 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी थी। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को जो वो मेवाड़ का मैराथन की उपमा दी थी। तो ये जो फैक्ट है वो ध्यान में रखना है कि दिवेर को जो है वो मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था, लेकिन हल्दी घाटी को जो है उसने थर्मोपल्ली कहा था। क्या कहा था? थर्मोपल्ली कहा था। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गिलुंड राजसमंद। गिलुंड जो है वो स्थान भी कहाँ पे आ जाता है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ मतलब दिवेर कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। हल्दी घाटी कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। गिलुंड कहाँ पे आता है? राजसमंद में आता है। बनास नदी के तट पर स्थित इस स्थल पर ताम्रयुगीन सभ्यता के व बाद के अवशेष जो है वो हमें मिले हैं गिलुंड राजसमंद में। तो सभ्यता वाला टॉपिक मैंने करवा दिया है, तो वो आप देख लेना। चाउंड या चाउंड या फिर हम बोल सकते हैं इसको चावंड, ये उदयपुर में जो है वो स्थित है। ये स्थल उदयपुर में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक, यानी कि 1585 से 1597 तक राजधानी रही थी। बाडोली गांव कहाँ पे आ जाता है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप का बाडोली गांव में अंतिम संस्कार किया गया था। बाडोली गांव में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी जो है वो बनी हुई है। नेक्स्ट स्थान आ जाता है गोगुंदा, जो कि कहाँ पे आ जाता है? उदयपुर में आ जाता है। गोगुंदा जो है वो कहाँ पे आता है? उदयपुर में आता है। गोगुंदा मेवाड़ का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का जो वो राज्याभिषेक हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं नागदा। नागदा भी जो है वो कहाँ पे आ जाता है? उदयपुर में आ जाता है। गुहिल शासक की प्रारंभिक राजधानी जो है वो नागदा रहा है। यहाँ सास बहू का मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खानवा। खानवा स्थान कहाँ पे आ जाता है? तो खानवा भरतपुर में आ जाता है। खानवा भरतपुर के रूपावास तहसील में गंभीरी नदी पर जो है वो स्थित है। खानवा कहाँ पर स्थित है? तो खानवा जो है वो भरतपुर के रूपवास तहसील में गंभीरी नदी पर स्थित है। जब मैंने मुगल साम्राज्य का टॉपिक आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में बताया था, तो मैंने खानवा के बारे में भी बताया था। तो आप वो क्लास देखिए अगर आपको वो मुगल सम्राट से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो। खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। बयाना स्थान कहाँ पे आता है? भरतपुर में आता है। फरवरी 1527 में राणा सांगा और बाबर के सैनिकों के मध्य यहाँ पर भी युद्ध हुआ था, जिसमें कि सांगा के सैनिक जो है वो जीत जाते हैं। बयाना भरतपुर में। हम बात करते हैं बंद बेरेठा स्थान जो है वो भरतपुर में आ जाता है। यह है भरतपुर के शासकों का पुराना जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहाँ जो है वो शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार जो है वो आते थे। बंद बारेठा जो है वो कहाँ पे आ जाता है? तो ये भरतपुर में आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले स्थान के बारे में, तो बिजोलिया आंदोलन, जो मैंने आपको आरबीएससी की कक्षा 9th की बुक पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ना है तो आपको वो आरबीएससी की क्लास लेनी है। बिजोलिया भीलवाड़ा में आ जाता है। स्वतंत्रता पूर्व देश के सबसे संगठित किसान आंदोलन के रूप में जो है वो प्रसिद्धि इसको मिली थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शाहपुरा, भीलवाड़ा में आ जाता है। शाहपुरा स्थान कहाँ पे आ जाता है? भीलवाड़ा में। और शाहपुरा क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर स्वतंत्र सेनानी यानी कि केसरी सिंह बारठ और उनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ की हवेलियाँ एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। यह कस्बा फड़ चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है, तो फड़ चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो शाहपुरा में आ जाती है। तो ये ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बागोर स्थान भी भीलवाड़ा में आ जाता है। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर एक पुरातात्विक स्थल आ जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं लोदरवा जो है वो जैसलमेर में आ जाता है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर के भाटी राजाओं की राजधानी रहा था।
यहाँ के जैन मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लोदरवा। भीनमाल जो है वो जालोर में आ जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग भी यहाँ आया था। महाकवि मांग यहीं के निवासी थे। वहीं अगर हम बात करें गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध, जो गिरी सुमेल जैतारण का युद्ध किस स्थान पे हुआ था, तो पाली जिले में हुआ था। जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी जो है वो जीत गया था। वहीं अगर हम बात करें खातौली, वर्तमान में जो है वो कोटा में स्थित है खातौली। तो 1517 से 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो खातौली में हुआ था, जो कोटा में स्थित है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 से 1518 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं, राणा सांगा जीत जाते हैं। बांडी स्थान जो आता है वो धौलपुर में आ जाता है। 1518-19 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है वो बांडी का युद्ध होता है। कब होता है? 1518 से 1519 में होता है, जिसमें राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं। इस युद्ध में भी सिवाड़ा जो है वो स्थान बाड़मेर जिले में आ जाता है। 1308 ईस्वी में शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जीत गया था। वहीं अगर हम बात करें तो उडू काश्मीर यानी कि उड काश्मीर जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो ये बाड़मेर जिले में आ जाता है। बाड़मेर की सिवी जनपद, बाड़मेर के सिवी तहसील, बाड़मेर के सिवी जनपद नहीं सॉरी बाड़मेर के सिवी तहसील के इस गांव में जो है वो लोक देवता रामदेव जी का जो है वो जन्म हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो रामदेव जी का जन्म उडू काश्मीर बाड़मेर में, बाड़मेर के सिवी तहसील में इस गांव में जो है वो लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था। दोराई कहाँ पे आ जाता है, तो दोराई आ जाता है अजमेर में, और दोराई में जो है वो 1659 में यानी कि 1659 में जो है वो औरंगज़ेब और दारा शिकागो के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था, जिसमें कि औरंगज़ेब जीत जाता है। वही अगर हम बात करते हैं राजमहल का युद्ध, राजमहल जो स्थान आ जाता है वो टोंक में आ जाता है। और राजमहल का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था, मराठों के मध्य हुआ था। यानी कि ईश्वरी सिंह थे और माधो सिंह के साथ में जो थे वो मराठा मिले हुए थे, जिसमें कि ईश्वरी सिंह जो वो जीत जाते हैं। उसके बाद में ईश्वरी सिंह जो वो इसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाते हैं, और इसी से बेचारे जो है वो कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, यानी कि इसी से कूदकर जो है वो इनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। वहीं अगर हम बात करें अन्य फैक्ट कौन से आ जाते हैं, वहीं अगर हम बात करें तो ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं। बगरू जयपुर 1748 में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह जो है वो जीत जाते हैं। तो बगरू का युद्ध जो है वो 1 साल बाद में जो वो माधो सिंह जीत जाते हैं। तुंगा जो है वो वर्तमान जयपुर में, प्राचीन समय में तुंगा जो है वो दौसा में आता था। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी में मराठा महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह कछुआ के मध्य हुआ था। प्रताप सिंह कछुआ जो है वो इस तुंगा के युद्ध में जीत जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मानगढ़ धाम कहाँ पे आ जाता है, बांसवाड़ा में आ जाता है। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। मानगढ़ हत्याकांड जो वो कब हुआ था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेट पूछी जा सकती है। 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था, आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। श्री नौकाड़ा बाड़मेर में आ जाता है। श्री नौकाड़ा कहाँ पे आ जाता है, तो श्री नाकोड़ा जो है वो बाड़मेर में आ जाता है, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। बालोतरा के पश्चिम में भाकरिया नामक पहाड़ी पर जैन लोगों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है वो आ जाता है। यहाँ सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर आ जाता है। नाकोड़ा बाड़मेर में किसका मंदिर आ जाता है, तो पार्श्वनाथ का मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गागरोन झालावाड़ से जुड़े हुए फैक्ट। गागरोन स्थान झालावाड़ में आ जाता है। गागरोन ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का जो स्थान है। गागरोन का किला दक्षिण पूर्वी राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। यह किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग की जो श्रेणी में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ से मानो यानी कि दुर्गों की भी कई श्रेणी थी, जिसमें कि धानवान दुर्ग थे, जल दुर्ग थे, पर्वत दुर्ग थे। तो ऐसे जो है वो हम आपको जब पढ़ाएंगे और अच्छे से किले दुर्ग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। यहाँ से मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल के अवशेष पाषाणकालीन उपकरण हमें मिले हैं। झालरा पाटन जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो ये झालावाड़ में आ जाता है। झालरा पाटन कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। ये कस्बा चंद्रभागा नदी के किनारे बसा है। इसका पुराना नाम जो है वो क्या आ जाता है, चंद्रावती भी कहा जाता है।
पुराना नाम क्या आ जाता है, चंद्रावती भी इसको कहा जाता है। मान्यता यह है कि चंद्रावती में कुछ मान्यता यह है कि चंद्रावती में कुल 108 मंदिर थे। आरती के समय झालर और बजने वाली घंटियों की जो है वो वजह से मंदिर गूंजते रहते थे, यानी कि घंटियों की वजह से मंदिर जो था वो क्या करता रहता था, गूंजता रहता था। इसीलिए झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स यानी कि घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन को क्या कहा जाता है, तो सिटी ऑफ वेल्स यानी कि घंटियों का शहर कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रावती स्थान कहाँ पे आ जाता है, तो सिरोही में आ जाता है। सिरोही के माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नाम से एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। ये प्राचीन शहर सेवाणी नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी नदी आप याद रख लोगे बट ये नदी आपको जो है वो याद नहीं रहेगी, तो याद रख लेना सेवाणी नदी। ओ यार, सेवाणी नदी जो है वो दाएं तट पर बसा हुआ था, यानी कि सेवाणी नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। चंद्रावती की खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी। चंद्रावती की खोज किसने करी थी, तो 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है वो चंद्रावती की खोज करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कवर करवा दी। अब हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि कुछ अन्य स्थल देख लेते हैं। तो दुधवा खारा जो है वो चूरू में आ जाता है, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ में प्राचीन सभ्यता स्थल रंगमहल, बड़ोपल और कर्णपुरा जो है वो स्थित है। विराटनगर जयपुर में जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित प्राचीन स्थल जहाँ बौद्ध मंदिर के अवशेष हमें मिलते हैं उसको बोलते हैं वहाँ पे विराटनगर जयपुर में हमें जो है वो बौद्ध मंदिर के अवशेष मिलते हैं। तो ये हमारे जो है वो मैं आपको प्रमुख स्थल जो कि किसी न किसी वजह से जो है वो फेमस है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसके साथ में जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, लेकिन अगर कुछ और रह गया है तो वो हम जब राजस्थान जीके वाला और पार्ट करेंगे तब हम आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। तो अगर सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको PDF दिख रही होगी, तो सारे जो है वो नोट्स बना लेना और इसके साथ में जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है वो अपना ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।